Hello students, welcome back to my YouTube channel VGC on myself Kanchan. Today I shall discuss to you about the nucleus. आज हम न्यूक्लियस के बारे में अध्ययन करेंगे। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक कहते हैं। Nucleus is the most important cell organelles which direct and control all its cellular activities. न्यूक्लियस सबसे महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स है जो अपनी सभी सेलुलर एक्टिविटीज को प्रत्यक्ष और नियंत्रित करता है। इट इज कॉल्ड एज हेडक्वार्टर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को सेल का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहा जाता है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया था। In eukaryotes, a well-defined nucleus is present, while in prokaryotes, a well-defined nucleus is absent. यूकैरियोट के केस में well-defined nucleus पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट के केस में well-defined nucleus नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स कंटेन ए प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट के केस में प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। इट हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर विच रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो कोशिका के अंदर और बाहर मटेरियल्स की गति को नियंत्रित करता है। बिसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस also contain nucleolus and chromatin materials, and the substance filled inside the nucleus is nucleolus. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अतिरिक्त न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन मटेरियल्स पाया जाता है एंड न्यूक्लियस के इनसाइड सब्सटेंस भरे होते हैं, जिन्हें हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्रोमोसोम और क्रोमैटिन मटेरियल कंसिस्ट ऑफ डीएनए विच स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल टू फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। क्रोमोसोम में डीएनए होते हैं जो कोशिका की ग्रोथ एंड रिप्रोड्यूस वंशानुगत जानकारी को संग्रहित और संचारित करते हैं। न्यूक्लियस, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यह एक जंतु कोशिका है। जंतु कोशिका में उपस्थित नीले रंग की संरचना, जिससे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ डबल लेयर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे हम न्यूक्लियर इनवलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो लिपोप्रोटीन और ट्राइलेमिनर झिल्ली से बना होता है। न्यूक्लियर इनवलप न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करता है। न्यूक्लियर इनवलप में बड़ी संख्या में पोर पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर न्यूक्लियस के अंदर और बाहर पदार्थ के पास आउट होने को नियंत्रित करता है, जैसे कि आरएनएज, राइबोसोम एंड प्रोटीन। दिस इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के इनसाइड पाया जाता है और यह डेंस क्लस्टर ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन है। यह आरएनए और राइबोसोम को बनाता है। एंड दिस इज न्यूक्लियोलस क्रोमैटिन एंड दिस इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सैक या कैरियोलिम्फ भी कहते हैं। यह ट्रांसपेरेंट, सेमी फ्लूइड एंड कोलाइडल सब्सटेंस है जो न्यूक्लियस में भरा होता है। डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोप्रोटीन के सिंथेसिस एंड फंक्शनिंग के लिए न्यूक्लियोप्लाज्म की आवश्यकता होती है। दिस इज क्रोमैटिन। क्रोमैटिन एक फाइन फिलामेंट है जो कि सेल डिवीजन या सेल रिप्रोडक्शन के दौरान यह कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। दिस इज यह एक न्यूक्लियर पोर की अल्ट्रा स्ट्रक्चर है एंड न्यूक्लियर पोर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड न्यूक्लियस पोर इनर मेम्ब्रेन में अटैच होता है न्यूक्लियर बास्केट के द्वारा एंड आउटर साइड ये अटैच होता है साइटोप्लाज्मिक
फिलामेंट के द्वारा। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल एंड रेगुलेट द सेल साइकिल। न्यूक्लियस कोशिका की सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और सेल साइकिल को नियंत्रित करता है। इट हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। यह हेरिडिटरी कैरेक्टर्स पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा वीडियोस पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल VGC on dot. Please share this video to your friends, and to get the latest notification of new uploaded video, please press the bell icon button. Thank you. जय हिंद, जय भारत।